आज के सेशन में हमने अब तक एचटीएमएल में जितना भी सीखा है, जितनी नॉलेज गेन की है, उसका यूज़ करके हम आज एक सिंगल पेज सीवी क्रिएट करने वाले हैं एचटीएमएल का यूज़ करके। इस सिंगल पेज सीवी को क्रिएट करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक एचटीएमएल में प्रोजेक्ट कैसे बनता है और हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, प्रोजेक्ट 1 के नाम से, जिसका मैं नाम रखूँगा सीवी और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html और एक बेसिक बॉयलरप्लेट अपनी हम जनरेट कर लेंगे। देखिए, जब हम बेसिक बॉयलरप्लेट जनरेट करते हैं, हमारे पास कुछ इस टाइप का कोड आता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना एक टाइटल जो है उसको हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे टाइटल लिखूँगा सिंगल पेज सीवी। सो यहाँ पे हमने अपना टाइटल लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ और मेटा टैग्स ऐड करने हैं एसईओ के लिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी है एचटीएमएल हेड टैग वाली, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप उसको देख कर आना, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कौन से मेटा टैग्स की बात कर रहे हैं। तो हम उन मेटा टैग्स को भी यहाँ पे इंक्लूड फटाफट कर लेते हैं। पहला जो मेटा टैग है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन का और सिंपली हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ए सिंगल पेज सीवी वेबसाइट टू प्रोफेशनली showcase डिटेल्स स्किल्स। अब अपना कुछ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक अच्छा-सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा-सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे अपने सीवी के लिए लिख सकूँ, ताकि ये जो हमारी वेबसाइट है और जो भी हम इसमें ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे, वो उसको अच्छे से हमारे इस वेब पेज को, सिंगल पेज सीवी के पर्पस को, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ पाए। तो हम यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड सोशल लिंक्स। अभी मेरी लाइन आगे जा रही है, हमें सिर्फ ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करना है ताकि ये टॉगल मोड में आ जाए। तो टॉगल मोड में आने के बाद होता क्या है, ये वर्ड रैप जितनी भी ये वर्ड जो होते हैं वो रैप हो जाते हैं। तो पहला हमारा जो मेटा टैग है वो आ गया है, दूसरा है हमारा मेटा कोलन, हमें इंक्लूड करना है 4 कीवर्ड्स के लिए। तो कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे, पहला कीवर्ड डालूंगा सिंगल, ओके, सिंगल पेज सीवी एंड दूसरा डालूंगा स्मॉल केस में सिंगल पेज सीवी और तीसरा डालूंगा मैं यहाँ पे सीन। आप चाहो तो और डाल सकते हो, मैं भी इतने रखता हूँ। और लास्ट मेटा टैग जो आपको यहाँ पे रखना है वो है मेटा, मैं यहाँ पे खुद से लिख देता हूँ क्योंकि वो आपको सजेशन में नहीं मिलेगा। मेटा नेम ऑथर, किसको, इसको बना कौन रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और उसको सेव करते हैं। सो हमारा हेड का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अपने बॉडी के कोड में। तो बॉडी के कोड में चलने के लिए हम अपनी जो टेम्पलेट है उसको साइड में ओपन कर लेते हैं और अपनी कोड एडिटर को भी साइड में ओपन कर लेते हैं। ओके, और उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और उसको मैं एक बार यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कोड एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये हमारा टेम्पलेट है जो कि हमें क्रिएट करनी है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एचआर बनाना है, एचआर टैग जो कि ऊपर लाइन को शो करेगा। एचआर टैग से ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पूरा कंटेंट है इसको भी तो किसी ना किसी टैग में इंक्लूड करना चाहिए ना। जब तक ये पूरा का पूरा कंटेंट किसी टैग में इंक्लूड नहीं होगा तब तक आपके ब्राउजर को ये कैसे पता चलेगा कि ये आपके वेबसाइट का, आपके वेब पेज का एक मेन कंटेंट है। अब इसी के लिए ही एक पर्टिकुलर टैग आता है जो कि है हमारा मेन टैग। अगर हम इसमें इसको आपको चल के दिखाऊं, अब जो मेन कंटेंट है उसको हमें शोकेस करना है तो वहां पे हम मेन टैग का यूज करते हैं। द मेन टैग स्पेसिफाई द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे मैं मेन टैग को यूज करूंगा, मेन, और उसके अंदर लिखूंगा मैं एचआर। सो सिंपली मेरी ये एचआर जो एचआर टैग से जो ये लाइन है यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ पे एक नेम लिखना है। तो नेम के लिए हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करेंगे, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगा h1 टैग और यहाँ पे मैं एक डमी नेम का यूज़ करूँगा। आप कुछ भी लिख लेना, आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अनुज कुमार और यहाँ पे सिंपली हम इसकी, हमें यहाँ पे पोजीशन लिखनी है। यहाँ पे हमारी पोजीशन है जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर। हम यहाँ पे इसकी कुछ और लिखेंगे, वो लिखेंगे हम पी टैग के अंदर। तो पी टैग जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा यहाँ पे पी टैग आ जाएगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा फुल स्टैक डेवलपर। अब मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन में आ जाऊंगा जो कि है वीएस कोड में एक फीचर है। ओके, अब हमें क्या लिखना है, हम अब हमें अपना एक एड्रेस लिखना है
इस सीवी में। तो एड्रेस लिखने के लिए हमारे पास जो परफेक्ट टैग होता है एचटीएमएल में वो होता है एड्रेस टैग। द एड्रेस टैग डिफाइन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन एन आर्टिकल। यानी एड्रेस टैग का यूज करके हम जितनी भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम यहाँ पे शोकेस करते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल एड्रेस, यूआरएल, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स और भी बहुत सारी चीजें। तो सिंपली हमें यही इफी टैग का यूज करना है अपना एड्रेस को यूज इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एड्रेस टैग को इंसर्ट करूंगा, एड्रेस, और यहाँ पे मैं एक डमी एड्रेस को यहाँ पे डालूंगा। आप चाहो तो अपना एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहला जो हमारा एड्रेस है मैं यहाँ पे डालूंगा, ओके, 456 KLM स्ट्रीट के, और मैं यहाँ पे BR का यूज करके नीचे कुछ और यहाँ पे डमी लिख देता हूँ, स्प्रिंग। आप अपना यहाँ पे एड्रेस को मेंशन करना, मैं यहाँ पे भी डमी डेटा यूज कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे 62704, ओके। और नीचे हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे अपना एक टेलीफोन नंबर और एक ईमेल आईडी शोकेस करनी है। अब टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी शोकेस करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छा तरीका पता हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ए टैग का। अब ए टैग में हमने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसके बारे में जाना है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिए, वहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमने इन दो को क्लियर नहीं किया था, तो एक मेल वाले के लिए, एक था टेलीफोन वाले के लिए, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे ए टैग लगाऊंगा और ए टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक डमी टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो कि है 123-456 और 789। अब एचएरएफ के अंदर हम अगर टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं ए टैग के अंदर, तो हम एचएरएफ के अंदर क्या करते हैं, हम एचएरएफ के अंदर लिखेंगे TEL कोलन, और जो भी हमने यहाँ टेलीफोन नंबर मेंशन किया था उसको सिंपली कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसा करने से होगा क्या, जब भी मैं इस टेलीफोन नंबर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो टेलीफोन नंबर है ये डायल होके मेरे मोबाइल में या फिर हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सो इस तरह की फंक्शनलिटी लाने के लिए आपको ये 10 लिखना है, कोलन और आगे नंबर। फिर से मैं यहाँ पे ए टैग को यूज़ करूंगा और यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी को इंसर्ट करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी शोकेस करनी है। तो मैं यहाँ पे डमी ईमेल आईडी लिखता हूँ, abc@gmail.com, और href के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे मेल टू कोलन, जो भी आपने ईमेल आईडी आगे दी है उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना और अंदर डाल देना। अब कुछ को पता चल गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे भी वही होगा कि यहाँ पे जब हम इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे ये ईमेल आईडी डिलीवरी आएगी, जिससे हम डायरेक्टली इसको ईमेल भी कर सकते हैं। अब ये वाला हमारा सेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, जो कि है हमारा स्किल सेक्शन। अब इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक और परफेक्ट टैग है जिसका नाम है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने एक ही डॉक्यूमेंट का अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें अभी फिलहाल करना भी यही है। तो हम अपने चलते हैं कोड में, और यहाँ पे ये जो हमने कोड लिखा था HR से लेके एड्रेस तक का, इसको यहाँ से भी फिलहाल हम कट करेंगे और इसको एक सेक्शन टैग में डाल देंगे, पेस्ट। सो अब तक हमारा जितना कोड हमारा क्रिएट हुआ है वो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है, जहाँ पे मेन टैग हमारा मेन कंटेंट शो कर रहा है वेब पेज का, यानी हमारे CV का, और ये हमारा फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हुआ है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे यूजर की। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ जिसका नाम है पर्सनल डिटेल्स। सो यहाँ पे हमने अपने कमेंट बना लिया है पर्सनल डिटेल्स सेक्शन नाम से, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का है हमारे CV का। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे कमेंट करूंगा और अपने वापस उसको डिजाइन को ओपन करूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, और मैं इसको यहाँ पे रैप कर लेता हूँ इस सेक्शन को, ओके। तो मैं यहाँ पे फटाफट नेक्स्ट सेक्शन बनाऊंगा और अपना फटाफट कोड करेंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक पता चल गया है कैसे हम इसको लेआउट को क्रिएट करेंगे। सो सिंपली हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा स्किल सेक्शन। तो स्किल सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे फिर से कमेंट लिख देता हूँ, स्किल्स सेक्शन, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे कंट्रोल/ या फिर कमांड/ का यूज करके, कंट्रोल/ फॉर विंडोज और कमांड/ फॉर मैक। अब यहाँ पे फिर से हम H2 के अंदर स्किल्स वाले हेडिंग्स को लिखेंगे, और यहाँ पे हमें क्या क्या स्किल्स सीखनी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक्सेसिबिलिटी। मैं डायरेक्ट फटाफट इन्हीं को ही लिख लेता हूँ। तो इनको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इसको एक लिस्ट में लिखें। तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा और
सिंपली उसके अंदर यहाँ पे li में पहली लिस्ट में लिखूंगा HTML, और मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूँगा, और जितनी बार कॉपी करना है उतनी बार मैं यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करता जाऊँगा। तो बस मैं यहाँ पे दूसरा HTML हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, और यहाँ पे लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा टू डिज़ाइन, और हमारा है आगे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, और हमारे दो और हैं, मैं इसको भी फटाफट लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो हमारा ये स्किल सेक्शन भी पूरा हो गया। फटाफट हम इसको कोलैप्स कर लेंगे और एक नया सेक्शन बनाएंगे जो कि हमारा एजुकेशन सेक्शन। इसको हम कमेंट आउट कर देंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्शन, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से एक H2 टैग में एजुकेशन यहाँ पे लिखूंगा। अब एजुकेशन को लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे स्कूल नेम मेंशन करना है और लोकेशन, डिग्री वगैरह। तो मैं यहाँ पे फिर से अपना कोई डमी डेटा को इंक्लूड करूंगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहले p टैग, ताकि ये मैं एक यहाँ पे एक पैराग्राफ में इनको लिख पाऊँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग टैग, इसको बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अब बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बी टैग भी होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग काफ़ी अच्छा होता है बोल्ड में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ये चीज़ों को इम्पोर्टेंट भी दिखा देता है वेबसाइट में, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे मैं स्कूल नेम लिखूंगा स्प्रिंग फील्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, और अब मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, अपना यहाँ पे टाइम मेंशन करना है कि कब से कब तक हम यहाँ पे स्टडी किए थे। तो यहाँ पे टाइम मेंशन करने के लिए हमारे पास एक और अच्छा टैग आता है जिसका नाम है टाइम टैग। टाइम टैग क्या करता है, टाइम टैग डिफाइन करता है स्पेसिफिक टाइम को और डेट टाइम को, जो कि हमको यही करना है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे टाइम का यूज़ करेंगे। इसका लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, हमें बस टाइम टैग के अंदर उस टाइम को इंक्लूड कर देना है। तो बस चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम, नेक्स्ट लाइन में टाइम, और टाइम के अंदर हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे। सो मैं यहाँ पे टाइम मेंशन करता हूँ अगस्त 2019, और इसको मैं कॉपी करके फिर से एक टाइम मेंशन करूँगा जो कि है यहाँ पे मई 2023। सो मैंने यहाँ पे दोनों टाइम मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे डेट टाइम में जो हमारा एट्रीब्यूट आप इसको रखना चाहते हो तो रख लेना, मैं भी इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। सो यहाँ पे हमने अपने टाइम इंक्लूड कर दिए हैं। अब चलते हैं आगे की डिटेल को फिल करने। सो हमारे पास यहाँ पे है लिस्ट ऑफ एक्सिस्टिंग थिंग्स यू डिड इट यूनिवर्सिटी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें की, हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहो तो इंक्लूड करना, मैं भी इंक्लूड नहीं करता हूँ, मैं एक यहाँ पे नया सेक्शन क्रिएट करूँगा। सो चलते हैं यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सेक्शन कंप्लीट होगा। अब हमें बनाना है एक्सपीरियंस सेक्शन। तो एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा एक्सपीरियंस सेक्शन, और इसको हम सिंपली कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक फिर से सेक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं H2 में लिखूंगा एक्सपीरियंस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, अब यहाँ पे भी हमें टाइम मेंशन करना हो। टाइम से पहले हमें यहाँ पे अपना कंपनी का नेम, लोकेशन, जॉब टाइटल ये मेंशन करनी है। सो आप अपना जो भी है कंपनी का नेम, डिटेल, अगर आप वर्किंग में कर रहे हो तो आप इसके यहाँ पे रखना, या फिर एक डमी डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डमी डेटा ही डालूंगा स्ट्रॉन्ग में पी टैग, और यहाँ पे मैं नाम रखूंगा टैप सॉल्यूशन INC, और इसके यहाँ पे सेव करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद में इसकी पोजीशन डालूंगा जो कि है जूनियर डेवलपर। और अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर सकते हैं कि कब से कब तक ये यहाँ पे वर्क कर रहा था। तो हम यहाँ पे फिर से टाइम का यूज़ करेंगे, टाइम टैग का, और इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम हटा देते हैं, डेट टाइम वाले एट्रीब्यूट को। और यहाँ पे हम टाइम मेंशन करेंगे जून 2023, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट नीचे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और
दिसंबर 24। ठीक है, सो इसको भी हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स शो कर सकते हैं, क्या क्या इसने अचीवमेंट्स किए हैं। तो फटाफट मैं इसकी अचीवमेंट्स भी डाल देता हूँ यूएल टैग में। और यहाँ पे हम पहली अचीवमेंट इसकी लिखेंगे, वो है इंटीग्रेटेड REST APIs फॉर डायनामिक डाटा। एक और लिखते हैं हम इसकी यहाँ पे, इम्प्रूव्ड कोड एफिशिएंसी बाय 50% की, उसको सेव करते हैं। सो हमारा ये एक्सपीरियंस सेक्शन भी यहाँ पे पूरा हुआ। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो, फिर से यहाँ पे एक पीटैग लगा के एक और एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे उसका टाइम बता सकते हो और यहाँ पे और इसके अचीवमेंट लिख सकते हो। फिलहाल मैं भी इसका इतना ही रखता हूँ और यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं जो कि है अक्रॉस द इंटरनेट, जिसमें हम इसके अपने सारे जितने भी सोशल लिंक्स है उनको इंक्लूड करेंगे। लिंक्स सेक्शन, और इसको मैं कमेंट करता हूँ और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा। फिर से मैं यहाँ पे टैग इंसर्ट करूंगा सेक्शन का और H2 में क्या पे मैं लिखूंगा अक्रॉस द इंटरनेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ लिंक्स ऐड करेंगे। अब लिंक्स को ऐड कर आप लिंक को ऐड करने के लिए हमें पता है ए टैग का यूज़ करना है, लेकिन और अच्छे से अगर हमें लिंक्स को रिप्रेजेंट करवाना है तो हम यहाँ पे यूएल टैग का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट वाइज, ताकि ये लिंक्स शो हो। अब लिस्ट वाइज लिंक शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एल आई टैग को यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ए टैग को। अब ए टैग में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखना है अपना लिंक्डइन और यहाँ पे मैं एक डमी लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, https://www.linkedin.com/in/अनुज कुमार। ठीक है, इसको हम फिलहाल अभी यहाँ पे सेव कर लेते हैं और एक और यहाँ पे हमें लिंक ऐड करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिटहब, क्योंकि हमारा टेम्पलेट में भी यहाँ पे गिटहब का ही एक लिंक है। तो सिंपली हमें ये तो उसमें लिखना ही है https:// और यहाँ पे www. ये तो लिखना ही है और ये पे लिख देंगे यहाँ पे github.com, यहाँ से इन हटा देंगे और अनुज कुमार। सो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार है, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो बस अभी हमें यहाँ पे हमारा कोड पूरा हुआ है, एक दो और चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं वो करनी ज़रूरी होती है। सो सबसे पहले इसको हम चला के देखते हैं, गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना आपके index.html ओपन होनी चाहिए जब आप गो लाइव पे क्लिक करते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा, ये मेरा जो यहाँ पे लिंक है ये ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे चल के देख सकते हो हमारी जितनी डिटेल्स थी वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम चलेंगे अपने चैट जीपीटी पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम करवाना है चैट जीपीटी से, जो कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चैट जीपीटी से देखेंगे कि कैसे करवा सकते हैं। और क्योंकि हम अपनी मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज में हैं, तो हम मॉडर्न वे से ही देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स तो कैसे मैनेज करते हैं। सो हमारा जितना भी कोड था हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके सबसे ऊपर मैं चैट जीपीटी को उसको कुछ करने को बोलूँगा। क्या करने को बोलूँगा, देखिए हमारा कोड रेडी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने कोड को रिव्यू करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे रिव्यू, मैं इसको उठा देता हूँ, रिव्यू माय कोड पेस और एंटर प्रेस करूँगा। अब ये हमारे कोड को रिव्यू करेगा, जो जो चेंजेस करने को ये बोलेगा या फिर ये कहेगा कि आपको चेंज करने चाहिए वो हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन इसने कहा है कि योर कोड इज क्लीन एंड फॉलो गुड प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग ए सिंगल पेज। तो ऑलरेडी हमारा कोड काफ़ी अच्छा है, ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। क्या बोल रहा है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास करिए इन चीज़ों को सीख के आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोड लिख सकते हो और भीड़ से अलग हो सकते हो। क्योंकि भले ही आप कितना भी बड़ा एआई आ जाए दुनिया में, एक डेवलपर की ज़रूरत रहेगी रहेगी, एक ह्यूमन की वहाँ पे नीड रहेगी रहेगी। हम देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा रिव्यू माय कोड बेस। तो जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा तब तक एआई ये करके नहीं देगा। तो ये एक्सपीरियंस डेवलपर को ही पता होता है कि चैट जीपीटी से क्या करवाना है और कितना काम करवाना है।
सो हम यहाँ पे अपने कोड को रिव्यू करेंगे और रिव्यू के दौरान इसने क्या कहा है कि हम यहाँ पे सिमेंटिक एचटीएमएल हमने यूज़ किया है, सेक्शन का, मेन का अच्छे से, मेटा टैग्स भी हमने यूज़ किए और ये भी हमने यूज़ किए हुए। सो अब ये कुछ यहाँ पे करने को बोल रहा है कि ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, एड्रेस फॉर्मेटिंग ये भी ओके करेक्ट है, एक्सपीरियंस डेट वगैरह ये भी ठीक है, लेकिन इसने ये बोला है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप एक्सपीरियंस डेट में टाइम के अंदर डेट टाइम को भी मेंशन कीजिए और डेट टाइम के अंदर आप उस डेट को मेंशन कीजिए जो आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं सिंपली और चलते हैं अपने कोड में और इसको पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमने डाला था। तो हमने जून 2023 यहाँ पे कहाँ पे डाला था, हम यहाँ पे चल के देख सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला था हमने और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम अपना डेट टाइम को मेंशन कर देंगे। अब चाहो तो डाल देना, मैं भी यहाँ पे डाल रहा हूँ डेट टाइम 2019 एंड अगस्त को हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड डेट टाइम और यहाँ पे लिखेंगे 2023-05। सो ये हमारा पहला इशू जो भी इसने बताया था करने को, हमने वो कर दिया है। ऊपर मुझे इसमें कुछ खास यहाँ पे लग नहीं रहा है चेंजेस का, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ और करनी है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से अपने पूरे कोड को कॉपी करूँगा और चलूँगा यहाँ पे चैट जीपीटी में। और दूसरा हमारा काम क्या होता है, हमारे कोड रिव्यू हो गया अच्छे से, ठीक है, लेकिन हमारा कोड में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने कोड को डॉक्यूमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, इंसर्ट द कमेंट इन माय कोड बेस और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने कोड को और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारे कोड में जो भी कमेंट्स हैं, जो भी नेसेसरी कमेंट्स हैं, उनको ऐड करेगा और वो हमको प्रोवाइड करेगा। देखिए ये ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे कमेंट्स को लिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना अपने कोड में, ताकि कोई भी नया डेवलपर आ रहा है और हमारे नीचे जो भी आके काम करेगा इंडस्ट्री में, या फिर हम अपना कोड जब भी फ्यूचर में देखेंगे तो हमको अच्छे से इसका पर्पस क्लियर हो और ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोड जनरेट हो गया, हम इसको कॉपी करेंगे पूरे को और वहाँ पे जाके हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनली पूरा होता है और ये जो हमारा फाइनल कोड है ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हमारा हो रहा है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको आज के सेशन में कुछ नया पता चला हो, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू पता चला हो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, और एक नया आपको आइडिया लगा हो कि कैसे इंडस्ट्री में वर्क होता है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी वो चीज़ों को कवर करूँगा जो इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बनाने में आपकी मदद करेगा और आपको एक बढ़िया पैकेज क्रैक करने में मदद करेगा। सो मैंने आपको जितने भी अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में बताया हूँ, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगेगा ही मांगेगा। आपको 1 या 2 बार हो सकता है वीडियो देखनी पड़े, लेकिन इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आप अच्छे से किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर पाएँगे। ये तो हमारा सिंपल प्रोजेक्ट था, आगे चल के हम और भी इन डेप्थ प्रोजेक्ट लेकर आएँगे और उसमें मैं इन डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें मैं समझाता हुआ चलूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हँसते रहिए और कोडिंग करते रहिए।